हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे। अब तुझे याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अहद वफा, वो भी कहाँ बाकी है। आज आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम, भारत रत्न, इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात है। मशहूर आलिम दीन और मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम उल हिंद के बारे में अपने गिरां क़द्र मज़मून में लिखते हैं, एक और बात का इजहार किसी खुशफहमी या महज अक़ीदतमंदी के जज्बे के तहत नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मेरे गैर जानिबदाराना मुताले से बर्रे सग़ीर के अजीम शख्सियात के हवाले से जो बसीरत मुझे हासिल हुई है, उसने मुझे ये कहने पर आमादा किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतें यकीनन सदियों के बाद पैदा होती हैं। अल्लाह ताला ने उनको जामिउ सिफ़ात वल कमालात पैदा किया है और उनको अल्लाह ताला ने गोनागो खुसूसियात से नवाजा। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका रोल गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह लीडरों से कुछ कम नहीं था, बल्कि सच यह है कि तहरीक आज़ादी हिंद में फ़िक्री व नज़री तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कद इतना ऊंचा था कि वो सब पर हावी और भारी थे। और अगर तासुब व तंग नज़री के बगैर देखा जाए तो तहरीक आज़ादी हिंद की क़यादत में उनकी फ़िक्री, इल्मी और सियासी बसीरत के हवाले से उनके मद्दे मुकाबल में कोई नहीं था, बल्कि सियासत के मैदान में सब उनके शागिर्द नज़र आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मुताला और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उलूम के दरमियान मुआजना करते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ इल्मी सियासत ही नहीं जानता हूँ, सियासत का तालिबे इल्म भी हूँ। इल्म सियासत की किताबें मुझसे ज़्यादा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पढ़ी। मैं तीसरे और चौथे साल यूरोप का भी दौरा करता हूँ, जहाँ सियासत का करीब से मुताला करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ मैंने सियासत के ताज़ा तरीन इल्म से वाक़फ़ियत हासिल कर ली है, लेकिन जब हिंदुस्तान पहुँचकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बातें करता हूँ तो मालूम होता है कि वो अब भी मुझसे बहुत आगे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो सियासी बसीरत हासिल थी वो 20वीं सदी ईस्वी में किसी के हिस्से में नहीं थी। उनकी क़यादत व इमामत को कबूल न करने की वजह से आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 70 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की हैसियत घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के रहमो करम पर है। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बदतरीन दौर से गुजर रहा है, तो वहीं बांग्लादेश भी एक कमज़ोर मुल्क की पोजीशन में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए मुसलमानों को मुत्तहिद और एक मजबूत उम्मत की सूरत में देखना चाहते थे। उनके बयानात में इंतखाब अल्फाज और माना की गहराई इंसानी ज़बान व अदब का मेराज मालूम होता है।